हम अगर ना बोले तो आने वाले चंद सालों में ही पाकिस्तान हॉलीवुड, बॉलीवुड और तुर्की की तरह वल्गैरिटी में बहुत आगे निकल जाएगा। और मुझे यूँ लगता है कि लोग इसको फैशन का नाम देते रहेंगे और कहेंगे कि पाकिस्तान में बहुत सारे मर्द आज भी बहुत तंग नज़र हैं, बहुत नैरो माइंडेड हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम बोलते हैं तो शायद इसी वजह से काम थोड़ा ठहर ठहर कर आगे बढ़ता जा रहा है। मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सबा कमर की उस बर्थडे के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है और लोग उस पर तनकीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस बर्थडे पार्टी को देखकर लोगों को यूँ लग रहा है ये कोई पाकिस्तानी सेलिब्रिटी की बर्थडे पार्टी नहीं बल्कि किसी गोरी या गोरे का कोई इवेंट है जो कि नाइट क्लब में मनाया जा रहा है। जो पार्टी मनाई जा रही है उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान की वो मकबूल तरीन एक्ट्रेस जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसके पिछले 22-23 सालों में लातादाद ड्रामे सुपर हिट गए हैं और आजकल भी उनका जो भी ड्रामा आता है सुपर हिट जाता है। जैसे कि केस नंबर 9 बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बल्कि लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद पामाल आया, पामाल भी लोगों ने बेहद पसंद किया। ड्रामा सीरियल मामा आपने देखा, ऐसी कहानी शायद ही पहले किसी ने बनाई हो। एटलीस्ट पाकिस्तान में तो ऐसी कहानी कभी किसी ने नहीं बनाई। ये ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी जाके अपनी एक्टिंग के लोहे मनवाए, लोहा नहीं बल्कि लोहे मनवाए। क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया जा रहा था। भारत जाने से पहले सबा कमर हर इंटरव्यू में ये कहा करती थी कि मेरे घर में बहुत सख्ती थी, बचपन में मुझे डांस करने का बहुत शौक था और जब भी किसी शादी पर मैं डांस करती थी तो मेरे घर वाले मुझे बहुत मारा करते थे क्योंकि मैं सैयद फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ और मेरे घर वालों को ये बहुत बुरा लगता था। उनके यहाँ एक आंटी आया करती थी जो टीवी पर जाया करती थी, ड्रामों में काम किया करती थी। वो उनको घर वालों से छुप कर टीवी चैनल्स पर लेकर जाना शुरू हो गई और वहां जाने के बाद डायरेक्टर्स ने सबा कमर को देखा, उनको पसंद किया और कहा कि इनको तो शोबिज इंडस्ट्री में आना चाहिए। और यूं वो शोबिज इंडस्ट्री में आने शुरू होगी घर वालों से छुप छुपा के। शोबिज इंडस्ट्री में आने के बावजूद भी उनके अंदर ये आदत थी कि वो वल्गैरिटी को बुरा समझती थी क्योंकि एक इंटरव्यू में वो बता रही थी कि जब मैं इंडिया गई और वहां पर एक सीन में मुझे नाइटी पहननी थी तो मैंने कहा कि ये तो मैं नहीं पहन सकती क्योंकि इसको हमारे यहाँ बहुत बुरा समझा जाता है, ऐसे सीन्स को बहुत बुरा समझा जाता है। मैं अनकंफर्टेबल थी लेकिन सीन की रिक्वायरमेंट थी और मुझे वो सीन करना पड़ा। ये तासुरात थे उनके इंडिया जाने और वापस आने तक। लेकिन उसके बाद देखते ही देखते सबा कमर के कपड़े, डिजाइन, फैशन, वल्गैरिटी सब चीजों में ऐसा इजाफा हुआ कि आज उनकी बर्थडे पार्टी हम देख के हैरान हो गए। बल्कि आज से 5 साल पहले भी उन्होंने एक ऐसी बर्थडे पार्टी मनाई जिसमें उनका ड्रेस देखकर हर पाकिस्तानी को ही बुरा लगा। लेकिन ये बात यहाँ पर मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि आज से 20-30 साल पहले आप बॉलीवुड के जितने बड़े स्टार्स हैं उनको भी अगर आप देखें, वो भी जब अवार्ड शो में आते, किसी इंटरव्यू में आते थे तो वो प्रॉपर अपने आप को कवर्ड करके आते थे। आप ऐश्वर्या राय को देखें, ये 90s की किसी अवार्ड शो की वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को कवर्ड भी रखा हुआ है और साथ में दुपट्टा भी किया हुआ है। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया, बॉलीवुड में भी वल्गैरिटी बढ़ती गई और वहां के लोग खामोश रहे और आज ऐश्वर्या राय को इस हालत में देखा जाता है और ऐसे कपड़े पहनकर भी लोग कहते हैं कि मैं फैशन कर रही हूँ और मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ और इनको देखने वाले भी लोग कहते हैं वाह क्या बात है। अब ये अमीषा पटेल को ही आप देख लें। अमीषा पटेल, इनकी बहुत सारी सुपर हिट फिल्में हैं और ये अवार्ड शो का भी आप इनका फुटेज देख सकते हैं। इसमें भी इन्होंने प्रॉपर कपड़े पहने हुए हैं, दुपट्टा भी किया हुआ है। लेकिन अगर आजकल इनको देखें तो ये इस तरह से नजर आती हैं। अमीषा पटेल बॉलीवुड की कोई छोटी एक्ट्रेस नहीं है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और बहुत बड़ी बड़ी सुपर हिट फिल्मों में इन्होंने काम किया। गदर में इन्होंने काम किया, गदर ने बहुत बिजनेस किया। उसके बाद कहो ना प्यार है, एक पल का जीना फिर तो है जाना, ये फिल्म भी बहुत हिट हुई इनकी। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया, अमीषा पटेल भी वक्त के साथ साथ ऐसी वल्गर हुई कि आज वहां के देखने वाले लोग भी कहते हैं कि कभी ये भी बहुत अपने आप को कवर्ड करके बाहर निकला करती थी। अब अगर आप देखें काजोल को तो ये भी 90s में अपने आप को कवर्ड रखती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया काजल को लगा कि भाई मैंने तो बहुत आगे निकलना है, तो अब इनके कपड़े देखकर लगता ही नहीं है कि ये वही काजल है। आमिर खान और करिश्मा कपूर की एक फिल्म आई थी राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म को पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया गया था, इसके गाने बहुत हिट हुए थे, बल्कि आज तक इनके गानों को सुना जाता है, पाकिस्तान में भी सुना जाता है, हिंदुस्तान में भी सुना जाता है। वो करिश्मा कपूर जो कभी किसी भी अवार्ड शो में किसी भी जगह पर आती थी तो दुपट्टा इनका साथ होता था। लेकिन अगर आप आज करिश्मा कपूर को देखें, बल्कि करिश्मा को ही नहीं बल्कि करीना कपूर को भी देखें, ये भी इनकी 90s की वीडियोस हैं। इन वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि इनकी बहन करीना कपूर भी अपने आप को कवर्ड रखती थी जब पब्लिक में आती थी। लेकिन अब ये दोनों बहनें
इन पर भी किसी ने तनकीद नहीं की थी। ये दोनों बहनें भी आज बहुत आगे निकल चुकी हैं और इनको लगता है कि ये फैशन है। इसके अलावा ऐसी बेशुमार एक्ट्रेसेस हैं जो फिल्मों में इस तरह के किरदार तो कर लेती थी, लेकिन कभी भी किसी भी अवार्ड शो में पब्लिकली बाहर आते हुए ऐसे कपड़े नहीं पहना करती थी जिस पर तनकीद हो। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कोई भी इंडियन एक्ट्रेस है, जब वो जिम से निकलती है तो नीम भरना हालत में होती है और खुद ही प्रेस वालों को कॉल कर देती हैं कि मैं इस वक्त आऊंगी, यहां से निकलूंगी, ऐसा कपड़ा पहना होगा, यहां से फोकस करना। और अब वहां पर फोकस करने के लिए उनका चेहरा नहीं होता बल्कि उनकी बॉडी होती है। वो फोकस करते हैं, जब वो आगे जा रही होती है तो पीछे से फोकस किया जाता है और वो खुद ऐसे कपड़े पहन कर आती हैं कि हमारी बॉडी नजर आए, हमारा जिस्म नजर आए। और यही चीजें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी होती जा रही हैं। अब अगर हम बात करें सबा कमर की बर्थडे की, आज की और 5 साल पहले की, और जो बीच बीच में बर्थडेज होती रही, वहां पर जिस तरह के कपड़े पहनकर लोग आते हैं। इस बर्थडे पार्टी में निम्रा शाहिद भी मौजूद थी, जो आजकल आपको ड्रामा सीरियल मामा में नजर आ रही हैं। और आपको ये शायद नहीं पता कि ये काफी अरसे से काम कर रही हैं, काफी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इनको शोहरत ड्रामा सीरियल मामा से मिली। मुझे एतराज इस चीज पर हुआ कि आज से चंद दिन पहले इनकी वालदा का इंतकाल हुआ और बहुत सारे शोज में आकर ये रोती रही अपनी वालदा को याद करके। और अभी रिसेंटली इनकी वालदा की डेथ हुई। अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इनको सब्र दे। ये बहुत रोती है उनको याद करके, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी उनको फौत हुए चंद दिन ही हुए। मैं ये समझता हूं कि उनको इस तरह की गेट टुगेदर, इस तरह की पार्टी में नहीं आना चाहिए था। और ये भी मानते हैं कि भाई जिंदगी रुकती नहीं है, आपको इवेंट पे जाना पड़ता है, आपको प्रोग्राम्स में जाना पड़ता है, लेकिन ऐसी किसी पार्टी में जहां पर आने के बाद आप पर तनकीद की जाए कि आज से चंद दिन पहले तो आप बैठकर रो रही थी और लोगों को बता रही थी कि मुझे माँ की बड़ी याद आती है, और साथ ही आप एक ऐसी पार्टी में आती हैं जहां पर लोग ये कह रहे थे कि भाई शराब भी चल रही है, और लोगों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं उस पर नहीं बात करना चाहता। और पाकिस्तान के बड़े एक प्रोड्यूसर भी वहां पर मौजूद थे, अब्दुल्ला कादवानी भी वहां पर मौजूद थे। मैं यहां पर ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब आपका नाम बन जाता है, जब आपका कैलिबर बन जाता है, तब एहतियात ज्यादा की जाती है। दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब आप बड़े स्टार बनते हैं तो लोग मोहतात हो जाते हैं, कहीं मैं ऐसा कोई काम ना कर दूं मेरे चाहने वालों को बुरा लगे। पाकिस्तानियों को मैं कहता हूं कि पाकिस्तानियों को ना बुरा लग जाए, क्योंकि पाकिस्तानी आपको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जो जितना बड़ा स्टार बनता है वो उतना ही नंगा होता जाता है। बड़ी माजरत के साथ ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आप आयमा बेग को देखें, वहाँ पर बैकलेस उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था और लड़कियां लड़के ऐसे नाच रहे थे जिसको देखकर ये लग रहा था कि भाई ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा। और इन चीज़ों को देखकर यूँ लगता है आम लोगों को कि ऐसा ही हमें इवेंट करना चाहिए, हमें ऐसे ही बर्थडे पार्टी मनानी चाहिए, हमारे दोस्तों को आना चाहिए, हमारे चलें। मैं आप लोगों के आगे ये बात रखता हूँ, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ये बर्थडे पार्टी देखी है, आप ये बताएं क्या ऐसी पार्टी करना हम अपने बच्चों को या अपनी बहनों को या अपनी फैमिली वालों को, जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं क्या हमें ये सब कुछ करना चाहिए, यही असल जिंदगी है, या फिर हमें इतनी शोहरत पाने के बाद, जब अल्लाह ने आपको इतनी शोहरत दे दी, आपके सुपर हिट ड्रामेज आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, आपकी एक्टिंग और आपकी अदाकारी का कोई जोड़ नहीं, अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है, खूबसूरती, दौलत, शोहरत, पैसा, सब कुछ है आपके पास। आप जैसी एक्ट्रेस नहीं है पाकिस्तान में, होंगी, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, सब अपनी जगह सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपकी एक्टिंग का कोई जोड़ नहीं। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि जब आप इस तरह के ड्रेसेस और इस तरह की पार्टीज करती हैं तो मैं ये समझता हूं कि आपको देखने वाली बेशुमार लड़कियां अपने घर वालों को मजबूर करती होंगी, कहती होंगी कि यही जिंदगी है, हमें भी ऐसे कपड़े पहनने दें, हमें भी ऐसा करने दें। आप अगर कुछ अच्छा बनाकर या कुछ अच्छा मैसेज अपने चाहने वालों को दे सकती हैं, आपको देखकर अगर कोई लड़की राय रास पे आ सकती है, तो सोचे हमारी भी जिंदगी संवर जाएगी, आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। एक्टिंग तो आपसे सीखने को मिलती है, आपकी बातें, आपकी चीजें देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जब आप इस तरह की कोई चीज करती हैं तो उसको देखकर दुख भी होता है, क्योंकि आपको देखने वाली बेशुमार लड़की है जो ये समझती हैं कि यही सब कुछ ठीक है। हो सकता है कि मेरी बातें आपको बुरी भी लगी हो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हम ये बात नहीं करेंगे, जहां हम आपके ड्रामों की तारीफ करते हैं, जहां हम आपकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं, जहां आपके खिलाफ, आपके माजी पर कोई कीचड़ उछालता है, तब भी हम आपके हक में आवाज उठाते हैं और उसके खिलाफ बोलते हैं कि किसी के माजी को खुरेदना या उस पर इल्जाम लगाना
अच्छी बात नहीं है, हम उस पर भी तगड़े वार करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। पाकिस्तान की बहुत सारी लड़कियों को सीखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ये मेरी बातें आपको समझ आई हो सकता है कुछ बातें बुरी लगी हों, लेकिन जब इंसान दिल की बातें करता है, दिल वालों से करता है, तो उनको बातें समझ आती हैं। उम्मीद है कि ये मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।